ईश्वरीय अब आप कहोगे कि आप विद्यालय से आए हैं, तो विद्यालय का और हमारा क्या संबंध है। हम तो भाई घर गृहस्थी है, काम धाम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो विद्यालय का और हमारा क्या संबंध है। तो ये ऐसा विद्यालय है जहाँ पर मनुष्य को देवता, जिसको हम कहते हैं हर नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, और हर नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। आप ये तस्वीर देख रहे हो, हाँ, दिखाई दे रही है। तो कोई समय था जब इस संसार में हर नर ऐसा था नारायण समान, और हर नारी कैसी थी, श्री लक्ष्मी समान। इनके जीवन को अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको ये दुखी दिख रहे हैं कि सुखी दिख रहे हैं? सुखी दिख रहे हैं। इनकी शक्लें देखो कैसे लग रही है, खुश, सुखी, समाधानी। फिर अगर ध्यान से देखेंगे, गरीब दिखाई दे रहे हैं, संपन्न दिख रहे हैं। इनको देख के लग रहा है कि भाई संपन्न है, खाते पीते करके है ना। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रोगी दिखाई दे रहे हैं कि स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? शरीर से भी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी भी जीवन में क्या पाना चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारा शरीर निरोगी हो, और हमारे घर में संपत्ति भी भरपूर हो, कोई कमी नहीं हो, आपस में प्यार हो, स्त्री और पुरुष गृहस्थी में पति पत्नी भी कैसे हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण के समान जोड़ा, है ना। तो क्या ऐसा भी कोई समय होगा जहाँ ऐसे लोग थे? तो हाँ, ऐसा समय आज से 5000 साल पहले इस संसार में हुआ था। और उसी समय को हम क्या कहते हैं, सत्य की दुनिया, सतयुग। कई लोग कहते हैं कि देवी देवताएं ऊपर है। आप में से भी कई लोग कहते होंगे कि ऊपर स्वर्ग है। अब अगर ऊपर स्वर्ग होता तो हम राम जी का अयोध्या का मंदिर नीचे क्यों बनाते? भाई कभी तो वो यहाँ होकर गए हैं, तभी तो हमने अयोध्या का मंदिर यहाँ बनाया। हाँ, श्री कृष्ण की भूमि हमने यहाँ बनाई है। तो जरूर ऐसा समय था जहाँ हर नर नारी ऐसे देवी देवता समान थे। लेकिन समय का चक्र बदलता गया। जैसे देखो अपने आप दिन ढलने लगा है, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, शाम के बाद क्या हो जाती है, रात हो जाती है। रात के बाद फिर से क्या शुरू हो जाएगा, एक नया दिन शुरू हो जाएगा। तो ये चक्र न जाने कितने समय से चलता रहा है और चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही समय का चक्र भी चलता है। तो उस समय के चक्र में भी क्या होता है, सबसे पहले सतयुग आता है, जहाँ देवी देवता